दोस्तों, इलेक्शन ऐसी चीज़ है कि हर आदमी उसके पीछे रहता है। अपोजिट पार्टी खड़ी हो जाती है, चाहे वो देश का इलेक्शन हो, चाहे वो स्टेट का इलेक्शन हो, चाहे म्यूनसिपालिटी का इलेक्शन हो, यहाँ तक कि स्कूल और कॉलेजेस के इलेक्शन में भी बहुत गर्मा गर्मी रहती है। आज हम इस्लाम जिम खाना में बैठे हैं, यहाँ पर लोग एक बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ है कि वी वांट इलेक्शन इस्लाम जिम खाना मेंबर्स। बात करते हैं अब्बास काज़मी जी से। अब्बास काज़मी जी की तारीफ़ तो आप लोग पहले से ही जानते हो, ये बिग बॉस कंटेस्टेंट रह चुके हैं और बहुत धमाल किया था इन्होंने उस टाइम। वहाँ पर अपनी शर्ट उतारने के बाद वो बहुत फेमस हो गए थे, वर्ल्ड वाइड फेमस हो गए थे। अब इन्होंने एक मोर्चा संभाल लिया है इस्लाम जिम खाना में, आप कह सकते हो। अब्बा जी, क्या मामला है ये इलेक्शन का? देखिए, इस्लाम जिम खाना एक 100 साल पुराना इंस्टीट्यूशन है और यहाँ पे ख़ास मकसद इसका जो है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ और फैमिलीज़ को एक शाम को बैठ के सुकून से बैठ के अपना वक्त गुजारने की जो है एक इंतज़ाम का माहौल है यहाँ पे। इस्लाम जिम खाना में बरसों से जो है इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस के बाद एक नई टीम अक्सर आती रहती है। एक टीम जो है, एक प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ 2 टर्म तक रह सकता है। पहले वो टर्म 2-2 साल के थे, अब उसको अमेंड करके 3-3 साल कर दिया गया है। तो हमारे एक पास प्रेसिडेंट जो अभी तक है, ज़काउल्लाह सिद्दीकी, जिनका टर्म अभी दिसंबर में ख़त्म हुआ है। कितने साल से ज़काउल्लाह जो है प्रेसिडेंट रह चुके हैं कंटिन्यूसली? ज़काउल्लाह सिद्दीकी साहब जो है वो 2000 में प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे और 2000 से आज 2019 हो गया है। ये अभी तक उन्होंने वो कुर्सी खाली नहीं की है और उसी कुर्सी पे जमे हुए हैं और उस कुर्सी को अपना बचाने के लिए उन्होंने कई बार जो इस्लाम जिम खाना का संविधान है, आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको कई बार अपनी मर्ज़ी से उसको चेंज किया है। इस तरह से चेंज किया जैसे बच्चे अपनी स्क्रैप बुक को बदलते रहते और फाड़ते रहते हैं। तो ज़काउल्लाह सिद्दीकी साहब 2000 से 2018 तक अपने आप को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते रहे। आखिरी पिछला इलेक्शन जो है 2015 से 18 तक का था, यानी दिसंबर 18 में जो ख़त्म हुआ है जो टर्म, उसमें तो उन्होंने हद कर दी कि उसमें उन्होंने इलेक्शन करने के बजाय 2 मेंबर को खड़ा करके अपने आप को प्रेसिडेंट सिलेक्ट। कौन थे ये 2 मेंबर? हाँ, 2 मेंबर जो थे, एक फरीद शेख साहब थे और एक आसिफ खान साहब थे। इन्होंने, उनका ये कहना है, उन्होंने मिनट्स ये बनाई कि ये 2 मेंबर ने मुझको प्रपोज और सेकंड किया और कहा कि इनको प्रेसिडेंट बना लेना चाहिए और उन्होंने अपने आप को सेल्फ अपॉइंटेड प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। बाद में ये दोनों मेंबर ने कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया मेरे केस में कि हमने ऐसा नहीं कहा था। तो इसके सिलसिले में आप कोर्ट भी गए थे, सिटी सिविल कोर्ट गए थे, क्या हुआ था? जब 2015 में उन्होंने अपने आप को सेल्फ अपॉइंटेड प्रेसिडेंट और उसके बाद उन्होंने जो धांधली करके इलेक्शन कराई और गलत सलत जो है सबका अपॉइंटमेंट कराया, उसके ख़िलाफ़ मैंने सिटी सिविल कोर्ट में एक सूट फाइल किया था। क्या हुआ? ऑर्डर का क्या हुआ? वो सूट अभी तक पेंडिंग है, सूट का कोई फ़ैसला नहीं हुआ है, उसका एविडेंस वगैरह अभी तक पेंडिंग है। लेकिन उसके अंदर हमने एक इमीडिएट नोटिस ऑफ मोशन होता है कि जो फ़ौरन ज़रूरत होती है जो चीज़ की रिलीफ की, उसके लिए नोटिस ऑफ मोशन किया जाता है। तो नोटिस ऑफ मोशन में मैंने ये कहा था कि ये इलेक्शन जो हुआ है और इनका सेल्फ अपॉइंटमेंट सिलेक्शन जो हुआ है एज अ प्रेसिडेंट, इट शुड बी सेट असाइड। तो जज ने वो सुनवाई दोनों तरफ की लेने के बाद ये कहा कि अब्बास काज़मी साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड किया है उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है और ये बोल के मेरी दरख्वास्त जो है वो रद्द कर दी, मेरी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया था, नोटिस ऑफ मोशन को रिजेक्ट कर दिया था। उसके ख़िलाफ़ मैंने हाई कोर्ट में अपील फ़ाइल की। वो अपील जो है वो आज भी पेंडिंग है, उस पर तारीख़ पड़ती रही और वो अपील सुनवाई पे नहीं आई। अभी हालिया प्रेजेंटली क्या हुआ है कि 27 दिसंबर को एक AGM रखा गया और 27 दिसंबर से 2 हफ्ता पहले इस्लाम जिम खाना ने इन्होंने एक नोटिस निकाली, सब मेंबर्स को नोटिस भेजी और एनुअल रिपोर्ट के साथ में। उस नोटिस के एजेंडा में ये था कि टू फिक्स द प्रोग्राम ऑफ द इलेक्शन फॉर 2019 ऑनवर्ड्स, यानी आगे के 3 साल के लिए इलेक्शन उनको डिसाइड करना है। ये देखते ही मैंने फ़ौरन हाई कोर्ट को अप्रोच किया और मेरी जो अपील पेंडिंग थी उसमें एक सिविल एप्लीकेशन किया और ये कहा कि इनका टर्म 2018 दिसंबर में ख़त्म हो रहा है और इलेक्शन इनके तहत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरी जो सूट ही है वो इसीलिए फ़ाइल हुआ था कि इन्होंने सारी बदउनवानियाँ, सारी गलत हरकतें ये सब की है, तो इसलिए इलेक्शन नहीं होना चाहिए इनके तहत। कोर्ट में क्या हुआ? कोर्ट ने ऑर्डर पास किया
कि मेरी दरख्वास्त को रद्द कर दिया, लेकिन ये कहा कि अगर इलेक्शन हुआ भी तो उसका टोटल जो है इट विल डिपेंड ऑन द आउटकम ऑफ माय अपील। जो मेरी अपील पेंडिंग थी ना, उस पर पूरा इलेक्शन का दारोमदार होगा। यानी अगर अपील में मैं सक्सेस हो गया तो ये इलेक्शन सेट असाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये होता है। तो उस हिसाब से ये ऑर्डर देखने के बाद ये 27 के एजीएम से पहले, 27 दिसंबर की एजीएम से पहले ये ऑर्डर हो गया था। तो एजीएम में सारे मेंबर जो थे बहुत ही जो एक्साइटेड थे और वो सब चाहते थे कि इलेक्शन हो। तो सारे मेंबर उनसे पूछने लगे कि आप इलेक्शन कब करेंगे, और उन्होंने कहा कि हमने लीगल ओपिनियन लिया है और लीगल ओपिनियन के तहत हम इलेक्शन इस वक्त नहीं लेंगे। तो लोग सब नाराज़ हो गए और उनके ऊपर असरार करने लगे, ज़ोर करने लगे कि इलेक्शन तो हमें चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोर्ट अभी छुट्टियां चल रही है, क्रिसमस वेकेशन चल रही है, जैसे ही कोर्ट खुलेगा 2 जनवरी, एक्चुअली कोर्ट 3 जनवरी को खुला था, तो हम कोर्ट को अप्रोच करेंगे और फिर इलेक्शन के बारे में कोर्ट सही है ना। सही तो कहा था उन्होंने कि अगर वो कोर्ट का ऑर्डर का पालन करते हैं तो सही कहा उन्होंने। हाँ, कोई नहीं कह रहा कि गलत है, हमारा ये कहना है कि इलेक्शन कराओ। वो इलेक्शन उस वक्त नहीं करा रहे थे, तो लीगल ओपिनियन वो ये कह रहे कि लीगल ओपिनियन कह रहा है कि इलेक्शन अभी मत कराओ, वरना अगर कल अपील में ये फैसला तुम्हारे खिलाफ हो गया तो ये पूरा इलेक्शन सेट असाइड हो जाएगा। तो उनको खौफ ये था कि कहीं हमारा इलेक्शन गलत नहीं हो जाए, तो इसलिए वो टाल मटोल कर रहे थे। लेकिन सारे मेंबर जो है एकदम एक्साइटेड हो गए और मेंबरों ने उन पे जोर देना शुरू कर दिया कि वी वांट इलेक्शन। और उसी के बाद, उस एजीएम के बाद मेंबरों ने ये बैनर भी लगा दिए इस्लाम जिमखाना में कि वी वांट इलेक्शन, जो आपको दिखाया जा रहा है गली न्यूज़ के मातहत। तो जब ये बात निकली तो उन्होंने कहा कि हम कोर्ट को अप्रोच करेंगे और ये ऑर्डर के पूरी जो है एक्सप्लेनेशन मांगेंगे कि इलेक्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब मेरे प्रेयर में ये था जब मैंने एप्लीकेशन किया था कि अल्टरनेटिवली वन इंडिपेंडेंट पर्सन, एनी इंडिपेंडेंट पर्सन बी अपॉइंटेड टू कंडक्ट द इलेक्शन। तो इन्होंने मेरी प्रेयर को लेके कहा कि ठीक है, एक इंडिपेंडेंट पर्सन आप कोर्ट को कहा कि आप अपॉइंट कीजिए, जो मैं कह रहा हूँ, और हम इलेक्शन करेंगे। तो कोर्ट ने अब मंडे 7 जनवरी को सुनवाई के लिए रखा गया है और इन्हीं के एडवोकेट ने मुझे अप्रोच करके कहा है कि आप इंडिपेंडेंट पर्सन जो चाहते हैं वो 2-3 इंडिपेंडेंट पर्सन का नाम दीजिए, तो कोर्ट उसमें से एक को अपॉइंट करेगी। 2 मिनट मैम आपके पास, 2 मिनट मैम आपके पास बात करते हैं नदीम मेमन जी से। नदीम मेमन जी है वो MCA के मेंबर्स भी हैं और पिचेस वगैरह का जो इनका पूरे बॉम्बे या इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। नदीम जी, आपका भी क्या हुआ था यहाँ पर? मेरा तो एकदम सिंपल था कि मैं खुद मैनेजिंग कमेटी मेंबर हूँ और 6 साल से मेंबर था। और एक दिन ऐसा मैं हमारे मैनेजिंग कमेटी में मैं हमारे प्रेसिडेंट सकाउल्ला सिद्दीकी बोले कि आप रिज़ाइन करो। मैं बोला क्यों भाई, क्या बात है, मेरे को क्यों रिज़ाइन करा रहे? बोले नहीं, आपको रिज़ाइन करो, आपने 23 साल पहले जो आपने मेंबर बना था उसमें प्रपोज और सेकेंड नहीं किया था आपको, हाँ, तो उसके लिए आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो, आपकी मेंबरशिप हम टर्मिनेट कर देंगे। मैं बोला ये क्या बात हुई, आप तो डिक्टेटर हो गए। मैं बोला ये तो मुझे नोटिस नहीं, कुछ नहीं, आप मुझे बोलते अभी के अभी रिज़ाइन करो, नहीं तो फिर हम आपको डिसमिस कर, ये गलत बात है। मैं बोला देखा भाई, दिस इज़ नॉट राइट। फिर क्या हुआ, कोर्ट में? तो फिर बाद में ये लोग ने ना नोटिस दिया ना शोकेस नोटिस दिया। तो मैं लंदन चले गए, लंदन जाने के बाद हमारे इन्होंने टर्मिनेट लेटर भेज दिया घर पे। तो मैंने कोर्ट को, हाई कोर्ट को अप्रोच किया और हाई कोर्ट ने उनके जो लेटर है ना उनको सेट असाइड किया था और बोला नदीम विल बी continue as a member, managing committee member, and all facilities have to be given to Nadeem Memon as a member only. यानी अभी आप कोर्ट के उससे बैठे हुए हैं? हाँ, यस, कोर्ट का ऑर्डर के हिसाब से मैं बैठा हूँ। इसके बावजूद भी हम लोग का जो ऑर्डनरी मेंबर, अगर आप कोर्ट नहीं जाते तो फिर आप? हाँ, मैं बाहर था, मैं मेंबरशिप से बाहर, आने का ही नहीं। कितने साल से आपकी मेंबरशिप है? मेरी 30 साल से ज़्यादा हो गई। ठीक है, यानी कोर्ट के ऑर्डर से आप यहाँ पे बैठे। बात करते हैं एडवोकेट मोहसिन साहब से। मोहसिन जी, क्या आपने भी कुछ केस डाला था? हाँ, मेरा केस जो है ऑर्डनरी मेंबर पे है। पहला ऑर्डनरी मेंबर, लाइफ मेंबर और दूसरे जो मेंबर हैं उनको वोटिंग राइट और इलेक्शन का कॉन्टेस्टिंग राइट था। लेकिन अभी जो 2017 में जो नया अमेंडमेंट हुआ है, वो अमेंडमेंट के तहत जो ऑर्डनरी मेंबर है उनका कॉन्टेस्टिंग राइट, मतलब वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते, नहीं लड़ सकते, वो छीन लिया गया। तो उस चीज़ में जो ऑर्डनरी मेंबर है कुछ पैसा भर के लाइफ मेंबर होने का एक स्कीम निकाला गया था। वो स्कीम ने हमने एप्लीकेशन दिया 2015 में, 16 में, चेक्स भी दे दिए, ब्लैंक चेक्स, लेकिन वो अभी तक डिपॉजिट नहीं किए गए। और उसके वजह से शायद
अभी हमारा जो ये प्रपोजल है, अभी जो इलेक्शन होने जा रहा है उसके अंदर ऑर्डिनरी मेंबर को इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता है, अलाउड नहीं है। तो हमारा जो राइट्स है, लॉफुल राइट, वो चला जाएगा। मैटर कोर्ट में है? हाँ, मैटर कोर्ट में हमने सिटी सिविल कोर्ट में मूव किया है और वो मेंशन करेंगे नेक्स्ट वीक, उसको बोर्ड पे लेंगे और बोर्ड पे लेने के बाद में अर्जेंसी दिखाएंगे कि अभी इलेक्शन होने जा रहा है, अगर हमारा एप्लीकेशन डिस्पोज नहीं हुआ तो वो इनफ्लक्चुएस हो जाएगा, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। अब्बास काज़मी जी से बात करते हैं। अब्बास जी, देखिए इलेक्शन का टाइम रहता है, सब आगे पीछे जो अपोजिट ग्रुप है वो सामने आता है, ये तो हर जगह की बात है। क्या अब्बास काज़मी को इस्लाम जिमखाना का प्रेसिडेंट बनना है? देखिए, मैं काफ़ी ट्रस्ट, इसलिए आप ये सब करते हो हमेशा? देखिए, मैं काफ़ी ट्रस्ट में ट्रस्टीज़ हूँ और आई एम अ बिज़ी लॉयर और मैं यूँ भी काफ़ी मसरूफ़ रहता हूँ, लेकिन हमेशा लेट द बेस्ट मैन कम फॉरवर्ड। हर इंस्टीट्यूशन, हर अदारे में होना चाहिए कि आपके हिसाब से बेस्टमैन कौन है? हाँ, अच्छा बेहतरीन आदमी। और दूसरा, चेंज की हमेशा ज़रूरत है, बदलाव की हमेशा ज़रूरत है। अगर कोई शख्स 18 साल से बैठा हुआ ये बोल के कि मैं ही बेस्ट मैन हूँ, तो इसका मतलब ये है कि दूसरे जो बेहतरीन लोग हैं उनको आप मौका नहीं देना चाहते और लोगों को बदलाव चाहिए। अब यहाँ पे बड़ी जमहूरी तरीके से डेमोक्रेटिक वे में इलेक्शन होगा और हम लोग उसको कॉन्टेस्ट करेंगे। एक पूरा पैनल है और मेंबर्स जो डिसाइड करेंगे, जो बेहतरीन मैन हैं, मेंबर्स को जिसकी ज़रूरत है वो कॉन्टेस्ट करेगा। अब्बास जी, अभी आपने इंटरव्यू में कहा था कि 3 साल से जो है कोर्ट में डेट नहीं आई हुई है और अचानक इलेक्शन के टाइम पे आप ये ऑर्डर कैसे लेके आ गए 2-3 दिन से? मतलब 2-3 ऑर्डर्स लेके आ गए, यानी बहुत भागम दौड़ी आपकी चालू हुई। क्या रीज़न है कि इलेक्शन के ठीक टाइम पर आप जाग जाते हो? देखिए, मैंने बताया ना कि मेरी अपील पेंडिंग थी और हाई कोर्ट के अंदर CMIS कंप्यूटर सिस्टम है जिससे डेट दी जाती है। तो जो 2 साल से जो डेट आती थी उस डेट से 4 दिन पहले वो डेट बढ़ा दी जाती थी। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं देना चाहता कि वो डेट कैसे बढ़ जाती थी, लेकिन ये चल रहा था और मैं बहुत ही कीनली वो डेट का इंतज़ार करता था, लेकिन डेट बढ़ जाती थी। तो अचानक अभी आपको डेटें मिलने चालू हो गए, ऑर्डर्स भी आ गए? ये मैं बता रहा हूँ कि अचानक इसलिए कि अगर आप बीच में कोर्ट के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपकी सुनवाई हो क्यों से हट के, तो आपको कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ता है कि अर्जेंसी क्या है। तो जब ये नोटिस आई AGM की 27 दिसंबर की, तो ये नोटिस लेके मैं गया और मैंने कोर्ट को बताया कि अर्जेंसी ये है कि यही टीम जो जिनको मेंबर्स बोलते हैं करप्ट टीम है, जो 18 साल से बैठी हुई है, ये फिर से इलेक्शन खुद ही कंडक्ट करा के इसी तरह से फिर से इलेक्शन जीत के फिर 3 साल के लिए बैठ जाएगी। तो आप ये इस इलेक्शन को रोकिए या फिर एक इंडिपेंडेंट पर्सन को अपॉइंट कीजिए जो ये इलेक्शन को कंडक्ट करे। हमको इनमें फेथ नहीं है, इनमें भरोसा नहीं है। तो ये नोटिस के ऊपर मैंने अर्जेंसी थी जिसके लिए मैंने कोर्ट को अप्रोच किया। कुछ ऐसा कुछ आपकी पर्सनल रंजिश डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह से, कुछ ऐसी पर्सनल रंजिश जो मतलब आप नहीं चाहते हो? नहीं, देखिए, पर्सनल रंजिश की बात ही नहीं। और मैंने कहा कि मैं इतना बिज़ी आदमी हूँ कि मुझको ये पर्सनल रंजिश के लिए मैं इतनी मुसीबतें नहीं लूँ। लेकिन ये एक अदारा बहुत ही अच्छा चल रहा है, फैमिलीज़ के लिए बहुत ही अच्छा पुरफ़ज़ा मकाम है, मरीन ड्राइव पे ये जिमखाना है। तो इसकी बका के लिए हर एक को कुछ ना कुछ करना चाहिए और मैं अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ। हम आपसे पूछते हैं कि अब्बास काज़मी बेस्टमैन है क्या इलेक्शन लड़ने के लिए? देखिए, बेस्टमैन वाली बात जो है ना, ये तो लोग डिसाइड करेंगे। अगर सारे, जब हमारा पैनल बनेगा और पैनल बनने के बाद मेंबर्स बोलेंगे कि नहीं भाई अब्बास काज़मी साहब आप ही को प्रेसिडेंट का कॉन्टेस्ट करना है, तो फिर मैं कबूल करूँगा उसको। और दूसरे लोग कोई आपको नहीं लगता कि आपके अलावा कोई दूसरे और लोग होंगे जो आपसे अच्छे लोग हैं? देखिए, ये कौन लोग हैं जो आपका नाम सजेस्ट करेगा? हमारी जो एक पैनल बन रहा है, जो हम लोग साथ में बैठे हुए, अपोजिट टीम है ना डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह की, जो अपोजिट हाँ, हमारी जो अपोजिट टीम है वो एक पैनल बना रही है जो पूरी मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स के लिए कॉन्टेस्ट करेगी, उस सीट के लिए कॉन्टेस्ट करेगी। तो उसमें से जब हम लोग आपस में डिसाइड करेंगे और हमारे जो वोटर्स हैं, मेंबर्स, वो डिसाइड करेंगे कि भाई हमें प्रेसिडेंट कौन चाहिए, तो फिर प्रेसिडेंट का फैसला होगा। अभी नेक्स्ट डेट कब है? नेक्स्ट डेट अभी मंडे 7 जनवरी को है, जब कोर्ट को हमको ये बताना है, नाम देना है कि कौन इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट होना चाहिए। गली से बात करने धन्यवाद।